तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रतिस्थापन विधि पर आधारित हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आप प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो समस्या दी गई है उसमें सबसे पहले हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं और समीकरण बनने के बाद उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बच्चों इसमें आपके 6 पार्ट दिए गए हैं, 6 भाग दिए गए हैं, 6 खंड हैं। तो पहले खंड की बात करते हैं। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि हम दी गई समस्याओं के अनुसार पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो बच्चों समस्या है, समस्या में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब दो संख्याओं की बात है तो कोई पहली संख्या होगी और कोई दूसरी संख्या होगी। अतः हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त में वही कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी एक बड़ी है और एक छोटी है। तो यानी कि ये कह रहा है पहली संख्या को हमने बड़ी मान लिया, दूसरी को छोटी मान लिया है। अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। इस प्रकार बच्चों ये समीकरण 1 हो गया है। और द्वितीय शर्त के अनुसार आपका जो है वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x बराबर 3y। तो यहाँ से बच्चों x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो गया है। तो बच्चों दी गई समस्या के अनुसार जो रैखिक समीकरण प्राप्त हुए हैं वो हमारी x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। अब कह रहा है कि इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, समीकरण 1 से समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई बराबर 26। तो ये x बराबर हो जाएगा y प्लस 26। इसे बच्चों जैसा कि बताया गया आपको कि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 लेकर चलेंगे, वहां से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे। तो हम समीकरण 1 लेके चले, हमने x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया है। अब जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जे मान जो निकला है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। यानी कि हम लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो बच्चों समीकरण सेकंड में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण सेकंड हमारा है x माइनस 3y इजिकल टू 0। तो बच्चों x का मान y प्लस 26 माइनस 3y बराबर 0। तो बच्चों ये हमारा y जो है विपरीत चिन्ह है, अर्थात ये 26 माइनस 2y शेष रहेगा बराबर 0। तो बच्चों 2y बराबर 26 हो जाएगा। तो y बराबर 26/2 यानी कि 13 दूनी 26, अतः y बराबर 13 आ जाएगा। जब y का मान 13 आ गया है तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि का नियम है, जो मान निकला है वो समीकरण 3 में लगा देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण 3 हमारा है x बराबर y प्लस 26। तो y का मान 13 निकला है और प्लस 26। तो ये बराबर आपका जोड़ दीजिए
तो ये 6 में 3 जोड़ा 9 और 2 और 1 3, तो x का मान बच्चों 39 आया है। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः पहली संख्या जो हमने x मानी थी वो हमारी 39 है और दूसरी संख्या जो हमने y मानी थी वो हमारी 13 है। अब बच्चों हम अपने उत्तर की संतुष्टि के लिए देखते हैं, वो समीकरण में कह रहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने 39 में से 13 कम किए तो हमने देखा कि 26 बचा, जो कि प्रश्न में कह रहा था। अब वो ये कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि एक संख्या दूसरी संख्या की 13 गुनी है, एक है 13। दूसरी कंडीशन वो ये कह रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम देखते हैं कि हमारी एक संख्या है 39 और दूसरी है 13 में अगर 3 का गुणा करें तो 13 तिया 39। अतः दोनों ही कंडीशंस में हमारा जो उत्तर है खरा उतर रहा है। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि कही कहावत के अनुसार हमने उसे पहले देखा समीकरण, कही गई समस्या के अनुसार हमने पहले उसके 2 चरों वाली रैखिक समीकरण बनाई, उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल किया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका हल हो गया है। बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में दूसरे खंड की। दूसरे खंड में ये कह रहा है, समस्या कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम प्रश्न के अनुसार मान लेंगे, माना बड़ा कोण बराबर x अंश और छोटा कोण बराबर y अंश। तो बच्चों जब हमने ये मान लिया है कि बड़ा कोण x है छोटा कोण y है, तो प्रथम शर्त में वो कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में, यानी कि बच्चों 2 कोण संपूरक तब होते हैं जब उन कोणों का योग 180 अंश हो। ध्यान रखना है 2 चीजें हैं यहाँ, एक पूरक और एक संपूरक, एक कोट पूरक और एक संपूरक। कोट पूरक वे कोण कहलाते हैं जिनको जोड़ने पर योग 90 अंश हो जाए तो वो कोट पूरक कहलाते हैं। और जहाँ संपूरक की बात आए तो संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 होता है। तो प्रथम शर्त के अनुसार x + y बराबर 180, ये हमारा पहला समीकरण हो गया है। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त को कह रहा है कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि x - y बराबर 18, ये सेकेंड हो गया है। तो बच्चों इस प्रकार कही कहावत के अनुसार जो उसने कहावत कही है या प्रश्न के अनुसार हमारे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पहला और दूसरा प्राप्त हो गया है। अब इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण फर्स्ट से हम बच्चों समीकरण फर्स्ट है x + y बराबर 180। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 180 - y, ये आपका थर्ड समीकरण होगा। अब इस x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण सेकेंड आपका है x - y बराबर 18। तो बच्चों यहाँ हम x का मान जो हमने समीकरण फर्स्ट से y के पदों में निकाला है वो स्थापित करेंगे। तो हम देखते हैं कि 180 - y और -y ये वाला बराबर 18। तो बच्चों आगे देखते हैं, ये 180 - 2y बराबर 18। तो इस प्रकार बच्चों 2y बराबर 180 - 18। यहाँ ध्यान रहे बच्चों 2y इधर गया है प्लस का हुआ है, 18 इधर आया है माइनस का हुआ है। तो ये
2y बराबर 180 में से 18 कम कर दीजिए तो आपको 162 बचेंगे। तो ये y बराबर हो जाएगा 162/2, यानी कि 8 2 8 16 2 1 2, यानी कि 81। अतः बच्चों y का मान 81 अंश आ गया है। अब हम इस y के मान को समीकरण थर्ड में लगा देंगे। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो y का मान जब बच्चों समीकरण थर्ड में लगाएंगे तो समीकरण थर्ड हमारा है x बराबर 180 माइनस y। तो 180 और माइनस y का मान 81 आया है, अतः ये 99 अंश आपका x का मान आएगा। तो नीचे लिख सकते हैं, अतः बड़ा कोण बराबर x मान के चले थे तो वो 99 अंश हो गया है, और छोटा कोण हम y मान के चले थे और y का मान 81 आया है। अतः इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हम जो प्रश्न में समस्या दी गई थी उसमें उसके कथन के अनुसार हमने पहले दो चरों वाली रैखिक समीकरण बनाई, फिर उन्हें प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में वो कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको केवल 2-3 स्टेप याद रखने हैं कि अगर प्रतिस्थापन विधि की बात आती है तो हम एक समीकरण लेके चलते हैं, उससे एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं, और जो मान निकलता है उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, जो मान निकलता है उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हमें दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है। जब दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है तो उसे अपनी सुविधा के लिए हम समीकरण थर्ड में लगा के पहले चर का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 में और भी खंड है आपके लिए, वो एक्सरसाइज तौर पर आप उन्हें पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे, फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और यदि कोई उनमें समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।